ओके। नेक्स्ट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के में पे है। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस देते हैं, ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब एक जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्ज अपर्चर का है, मींस इट कैन गैदर मोर लाइट, और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है, और ये ऑब्जेक्ट्स को पहले फेस करेगा, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा आपका आईपीस लेंस है, जहाँ से हम फाइनल इमेज देखते हैं। स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ है इसकी, और इससे हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विच वी कैन नॉट सी क्लियरली विद आवर आईज, उसे हम देख सकते हैं। जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं, ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका है तो ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फिर ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, और फिर ये फाइनल इमेज बनाता है इन्फिनिटी पे या लीस्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन पे। जो कंपेयर टू, अगर आई पीस को देखें तो आई पीस इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उल्टा ही है, तो इसकी ये उल्टी ही इमेज बनाएगा। मींस ये इसका जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनाएगा, तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है आई पीस इसके लिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो फाइनल इमेज जो बनती है वो आपकी इन्वर्टेड बनती है। ओके, तो इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं। नॉर्मल इमेज जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और जब फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस लेंस। ये हम मैंने अभी कहा था। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, ये डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से लाइट गैदर करता है, क्योंकि ये कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। आई पीस जो है, ये जो ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई है, ये एक्ट करती है ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, और इसको हम जो फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस के बीच में एडजस्ट करते हैं। तो आई पीस भी कन्वेक्स लेंस ही है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो ये हमेशा आपको हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। तो आई पीस बनाता है वर्चुअल और ऑब्जेक्टिव बनाता है रियल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। सेकंड, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टेलीस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन द, सो सीधा सीधा जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ नॉट बाय एफ ई है। तो ये तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस आपकी नहीं है। आपसे पूछा डज नॉट डिपेंड, इन पे तो डिपेंड करता है। दूसरा, जो कलर ऑफ द लाइट है उस पे भी डिपेंड करता है। कैसे? अब देखो, जो मैग्निफिकेशन है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ, कलर ऑफ द लाइट पे कैसे डिपेंड करता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को, किसी भी मटेरियल का, क्योंकि कन्वेक्स जो है ग्लास से बनेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है। अब हमें पता है, हमने इधर देखा है कि जो डिस्पर्जन जब होती है, तो उसमें जो 7 कलर्स आपके पास आते हैं, रेड और ये वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब ये लाइट इट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, तो इसमें रेड सबसे कम डिविएट होता है। तो रेड की वेवलेंथ जो है सबसे कम डिविएट हो रहा है, तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वॉयलेट्स, सबसे ज़्यादा डिविएट हो रहा है, तो वॉयलेट की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। तो ये वॉयलेट आ गया। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड का जो है वो कम हो जाएगा। देखो, जिस जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का जो है वो वॉयलेट से कम हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस पे आपकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ डिपेंड करती है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ। अब जो यहाँ से जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कलर का। तो अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इफेक्ट करेगा फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्योंकि जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे किसी भी लेंस की, दैट इज इक्वल टू न्यू माइनस वन इंटू 1/R1 - R2। तो ये वेवलेंथ चेंज होने से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी, तो कलर जो है वो इफेक्ट करता है
फोकल लेंथ को एंड हेंस द मैग्निफिकेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो वेरी करता है विद द वेवलेंथ ऑफ कलर ऑफ लाइट, और फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस लेंस मेकर्स फार्मूला। तो कलर भी मैग्निफिकेशन को इफेक्ट करेगा, तो कलर ऑप्शन भी अपने पास नहीं है, रह गया अपर्चर्स। तो जो डिज नॉट डिपेंड है वो फिर यही ऑप्शन होगी। अब क्यों नहीं डिपेंड करती है उसका भी रीज़न मैंने यहाँ लिखा है। जो अपर्चर है यहाँ पे, जो लेंस का जो अपर्चर देखो यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े अपर्चर का है और जो आई पीस है वो छोटे अपर्चर का है, डायमीटर जिसे हम बोलते हैं। तो ये ज़्यादा लाइट गैदर करेगा, जितनी ज़्यादा लाइट ये गैदर करेगा फ्रॉम द डिस्टेंस इनिशियल ऑब्जेक्ट से, उतना ही ब्राइट आपको ऑब्जेक्ट और उतनी ही अच्छी रेजोल्यूशन आपको फाइनल इमेज की दिखेगी। तो इसका मैग्निफिकेशन या साइज ऑफ द इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर दिस टेलीस्कोप। फोकल लेंथ ऑफ द डिवाइस फॉर देन द फोकल लेंथ मैग्नीफायर के पावर कैन बी इंक्रीज। तो यहाँ पे पहली ए जो है, जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, ये तो करेक्ट है। मैग्नीफाइंग पावर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला रहता है एफ नॉट बाय एफ इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अगर आपने ये बढ़ा दिया तो मैग्नीफिकेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज मोर देन एफ नॉट प्लस एफ, ये इनकरेक्ट है। डी, तो ये इनकरेक्ट है, इसको हम चेक करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, यस। अगर आप इसको इंक्रीज कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर जो है कम हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सी चेक करते हैं। अब सी को चेक करने के लिए यहाँ पे जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, देखो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट चेक करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट कब आपके पास, इसमें क्या है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखो आपका जो फोकल लेंथ है, फोकल जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का, लेंस का, और ये कोइंसाइड कर रहे हैं। और जो इंटरमीडिएट जो इमेज जो है वो एग्जैक्टली द फोकल पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव और फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस पे बन रही है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, जो ट्यूब जो बनेगी वो इन दोनों के लेंसेज के बीच का सेपरेशन आ जाएगा एफ नॉट प्लस एफ पी। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब इतनी ही होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो हम ये आपकी दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस लेंस। इसको हम इसके फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव के पास ले आए हैं, और इंटरमीडिएट जो इमेज बनी है इसको हमने इसके बीच में एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगी दैट विल बी लेस देन एफ नॉट प्लस एफ ई। इसका मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो एफ नॉट प्लस एफ ई से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वही यहाँ पे लिखा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इमेज इन्फिनिट पे बनती है, लेंथ ऑफ ट्यूब सेपरेशन जो है एफ नॉट प्लस एफ ही है। और नियर पॉइंट पे दूसरे केस में जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन पे बनती है तो सेपरेशन रहती है एफ नॉट प्लस यू ई, जो कि एफ नॉट प्लस एफ ई से कम है, यानी कि लेंथ से कम है। तो लेंथ, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है कभी भी लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी कि एफ नॉट प्लस एफ ई से ज़्यादा नहीं होगी। तो सी आपका इनकरेक्ट है, इसमें लिखा है ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ और 80 और 4 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय, तो किसी भी टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, अभी हमने पीछे देखा, इज गिवन बाय द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई विच इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब। फोकल लेंथ दोनों की दे रखी है, 80 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। फिर है इसका और पार्ट जो चॉइस में दिया है, कंसिडर टेलीस्कोप डिराइव्ड इन क्वेश्चन 4 है। मैग्नीफाइंग पावर निकाली नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, एफ नॉट बाय एफ ई। तो एफ नॉट बाय एफ ई आपके पास आ जाएगा, एफ नॉट बाय एफ ई 80/4। तो this is 80/4 which is equal to 20. So this is the magnification. D is the correct option here, which is 20.